बहुत अच्छा महसूस हुआ। मतलब शुरुआत में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि है ना, मुझे बिग बी सर से मिलने का चांस मिल रहा, क्योंकि वो एक केबीसी का मंच ही है जिसके थ्रू मैं बिग बी सर से मिली। नहीं तो मेरे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि मैं उनसे कैसे मिल सकती थी। और मेरे कुछ मन में ऐसे भी नहीं था कि अपन भी चील गाड़ी में वहाँ बैठ पैर भी रख सकते, हाथ भी नहीं लगा सकता मैं इतने नज़दीक से। जो इसने जाके मुझे चील गाड़ी में बिठा दिया, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी ने मुझे चंद्रमा पे पहुंचा दिया, क्योंकि उसी से मेरी जो अंदर की हृदय है वो बहुत गदगद होके और मेरी आंखों। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान में, आपके साथ जी के लोधी। आज हम पहुंचे हैं एंडा। सवाई माधोपुर का नाम रोशन करने वाली नरेश मीणा के गांव में पहुंचे। हम उनके घर में उपस्थित हैं। आप देखेंगे एक किसान की बेटी केबीसी के उस हॉट सीट तक जाती है, सदी के महानायक के सामने जाकर उनसे सवाल जवाबों का जवाब देकर 50 लाख रुपए जीतती है। किसान के घर में पैदा हुई एक बेटी जो आज सवाई माधोपुर जिले का नाम रोशन करती है, समाज का नाम रोशन करती है, राजस्थान का नाम रोशन करती है, अपने गांव अपने परिवार का नाम रोशन करती है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से आज भी किसानी की तरह अपना जीवन यापन करने वाले किसानों के घर में ऐसी बेटियां जन्म लेती है जिन पे हमें नाज है कि हमारे देश, हमारे सवाई माधोपुर जिले का उन्होंने नाम रोशन किया। आज भी उनके घर वाले उन्हीं स्थिति में जीते हैं जिस स्थिति में गांव के लोग जीते हैं। वहीं गाय भैंसे, वही फसल, वो जब आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये घर खेतों पे घर बना हुआ है। हमारे साथ उनके परिवार वाले और बहन नरेश जी हमारे साथ है। नमस्कार, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी टीम खबर राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने सवाई माधोपुर का नाम उज्जवल पन्नों पे पेश किया है। हाँ। कैसे महसूस हो रहा है आप एक किसान के घर से निकलकर सदी के महानायक तक पहुंचना, उनके सामने बैठकर उनके सवालों का जवाब देना? कैसा महसूस हुआ उनकी सीट के सामने आपको बैठकर? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मतलब शुरुआत में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि है ना, मुझे बिग बी सर से मिलने का चांस मिल रहा, क्योंकि वो एक केबीसी का मंच ही है जिसके थ्रू मैं बिग बी सर से मिली। नहीं तो मेरे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि मैं उनसे कैसे मिल सकती थी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग लाखों रुपए खर्च करके भी भीड़ में, लाखों की भीड़ में लग के भी उनसे नहीं मिल पाते। ये हमारे सवाई माधोपुर का सौभाग्य मान लो, हमारे एंडा का सौभाग्य मान लो, राजस्थान का सौभाग्य मान लो कि आप जैसी बेटी एक गरीब घर में पैदा होकर केबीसी के हॉट सीट तक पहुंची है। आप पूरे सवाई माधोपुर का आप पे नाज, आपकी मेहनत पर नाज है। किस प्रकार से आपने कब सोच लिया कि मेरे को केबीसी में जाना? आप आरएस की तैयारी कर रही थी, आपने कैसे सोच लिया आरएस के एग्ज़ाम को छोड़ के भी आप केबीसी में बैठे रहे? हाँ, क्योंकि आरएस मेंस तो मैं आगे भी दे सकती हूँ, उसके चांसेज है, पर वो बिग बी सर से मिलने का तो सिर्फ यही चांस था और इसे मैं मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने आरएस से ज़्यादा प्रायोरिटी केबीसी को दी। और मैं तैयारी तो 2017 से मैंने सोच लिया था कि मुझे एक दिन हॉट सीट पे पहुँचना है, और फिर मैंने अपनी मेहनत कंटिन्यूटी रखी और वो आज जाके मैं कामयाब हो गई। कितने प्रयास किए आपने केबीसी में जाने के लिए? कितने प्रयास के बाद आप सफल हुई? देखो, 2017 से मैं तैयारी कर रही हूँ, तो 2018 में तो मुझे वो आईवीआर कॉल आया ही नहीं। 2019 में मुझे आईवीआर कॉल आया था, लेकिन आगे की प्रोसेस नहीं हो सकी। 2020 में भी नहीं आया, मुझे 21 में आया था। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया था, 22 में भी दिया है मैंने ऑडिशन, 23 में भी दिया है, और इंटरव्यू तक पहुँची हूँ मैं 21, 22, 23 में। लेकिन मुझे कभी फास्टेड फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल नहीं आया। फिर ये अभी 2024 में फास्टेड फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आया है। क्योंकि आजकल केबीसी के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड होते जा रहे हैं, उससे भी बच के आप केबीसी तक पहुंचना एक आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम पे गांव से निकलकर, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है। देखो, मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती बिल्कुल, और ना मैंने किसी को बताया कि मैं केबीसी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं बताती ना कि मैं केबीसी में जाने की प्रिपरेशन कर, तो मतलब जनरल ऐसे लोगों के ताने आते हो, ये बनेगी करोड़पति, ये जाएगी केबीसी में। तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैंने सोचा सीधा सरप्राइज देते हैं। नहीं तो अगर मैं बता देती तो मैं मतलब प्रेशर में आ जाती कि यार अपन तो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। अब ऐसा मतलब मेरे ऊपर खुद का प्रेशर था, ओनली लोगों का प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं ना, तो मेरा खुद का प्रेशर था। आप अपनी बीमारी से जूझ के भी, उससे भी लड़के, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे, पढ़ाई के साथ साथ केबीसी में जाने का जुनून आपका, तीनों चीज़ को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं?
देखो, पढ़ाई और केबीसी ये तो दोनों इक्वल टू है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आप केबीसी में जाओगे। और वो बीमारी का, हाँ, ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ हुई मेरी लाइफ में। बट मैंने सोच लिया कि अगर अपन ऐसा सोचते रहेंगे ना कि ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई, तो मतलब मैं ऐसा सोचती रह जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और मतलब अपन ने देखा यार, हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिनको मेरे से ज़्यादा परेशानी थी, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जिया, मतलब बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। और अभी प्रेजेंट में भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मैंने इसको, मतलब जो मेरी बीमारी की चीज़ है ना, इसको मैंने मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ या मुझे इतनी ऐसे सीरियस बीमारी है। मैंने इसको हावी नहीं, मैं तो खुद को यही बताती हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपन जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो मैंने खुद पे हावी नहीं होने दिया। मतलब मुझे मेरी बीमारी की वजह से मुझे कोई कमज़ोर मत समझो, मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। इनका कहना है कि मेरी बीमारी को कभी मैंने बीमारी समझा ही नहीं, मैंने उसको अपनी सफलता लेके, सफलता समझ के कार्य किया। आप जब 50 लाख रुपये, सफलता तो नहीं समझ सकते, बीमारी को सफलता कैसे समझे? नहीं, लेकिन उससे लड़के भी आप हावे तो नहीं होना दिया देना, आप उससे भी लड़के भी आप इतने बड़े मंच तक पहुंचना और RS की प्री एग्ज़ाम तक आप पास करना, ये भी तो एक बड़ी अचीवमेंट है। आज के ज़माने में एक 3rd ग्रेड, एक चपरासी की नौकरी के लिए भी लोग कहते हैं यार मेरा तो चपरासी में नहीं हुआ, मैं तो मेहनत नहीं कर सकता, मेरा तो हो ही नहीं रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहें? आज की जनरेशन सोशल मीडिया में उलझ के रह गई है, जो कहते हैं कि यार मेरा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा या मेरा लक्ष्य साथ नहीं दे रहा, जो इनके लिए क्या कहेंगे आज के समय में? देखो, मतलब सफलता तो एक दिन ज़रूर मिलेगी, तो आप मतलब कंटिन्यूटी प्रयास रखिए। मतलब सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। अब मुझे खुद को 7 साल ट्राई करते हो गए, तो मतलब हार कभी नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात, खुद को कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जब आप 50 लाख रुपए जीत गए, आपके लगातार आपसे सवाल जवाब होते रहे, 50 लाख जीते, आपको कैसा महसूस हुआ कि हम 50 लाख जीत गए? हम एक गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे आपके घर वालों ने आपके इलाज में जितना भी कमाया धमाया वो सारी लगा दिए, जितने भी पूंजी है। अभी आपकी, मैं सुन रहा था, आपकी मम्मी कह रही थी कि मैंने अपने जेवर भी बेच के मेरी बेटी का इलाज कराया। आपको कैसा महसूस हुआ वहाँ जाके, भाई मैं 50 लाख रुपए जीत गई हूँ, अब जाके मैं कुछ परिवार के लिए कर सकती हूँ, कुछ मेरी पढ़ाई के लिए कर सकती हूँ, अब आगे जाके मेरे को थोड़ा एक रास्ता मिल गया, एक चारा मिल गया? वो बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात, मतलब वो मैं मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना चाहती थी मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना सारा किया है ना, तो मतलब इनको अच्छा लग रहा, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत खुशी थी। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे यही है कि है ना, मैं बिग बी सर से मिली और मैंने कम से कम उनसे 1 से 1.5 घंटे खूब बातें की। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बातचीत करके कैसा लगा आपको? अमिताभ बच्चन सर से, वो सदी के महानायक कहे जाते हैं। हाँ, वो सदी के महानायक है, और इसके बावजूद भी वो बहुत पोलाइट है, और मतलब अपना स्टारडम बिल्कुल फील नहीं होने देते। वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेवियर करते हैं। वो ऐसे, मतलब वो खुद को बिल्कुल नहीं ऐसे पेश नहीं करते कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ। वो बहुत पोलाइट है। उनकी एज हो गई समथिंग 80 से ऊपर उनकी एज। कितनी एनर्जेटिक दिखे आपको? बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखे। वो वाकई में अद्भुत और अकल्पनीय है। अद्भुत और अकल्पनीय है। 3-4 घंटे का शो होता, शायद वो रिकॉर्डिंग होती है उसकी, 1 घंटे का शायद लगभग शो होता है वो पूरा, जिसकी रिकॉर्डिंग वो बाद में पूरा शो डालते हैं टीवी पे। आपने 50 लाख कर लिया, पास कर लिया, आपकी लाइफ लाइन ख़त्म हो गई थी। लाइफ लाइन आपकी तीनों, शायद 3 आती है, तीनों आपने ले ली थी। जब 1 करोड़ का आपके सामने सवाल आया, आपको कैसा महसूस हुआ? जब 1 करोड़ का सवाल में कुछ वीडियो मैंने देखा था, तो लाइफ लाइन तो थी नहीं आपके पास, आपको कैसे महसूस हुआ जब आपका आंसर गलत चला गया? तो क्या लगा आपको कि भाई? नहीं, वो तो मैंने क्यूट कर दिया था। क्यूट कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और मेरे लिए 50 लाख बहुत मायने रखते हैं। और अगर मेरा वो गलत हो जाता 1 करोड़ का, तो मैं 3-20 पे आती, तो मतलब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और दूसरी बात, मतलब मेरे पास लाइफ लाइन नहीं थी, लेकिन मतलब ऐसे ट्राई तो करना चाहिए ना हमें। लाइफ लाइन नहीं हो तो क्या हो गया, ट्राई तो करना चाहिए आंसर देने का। वो मैंने किया। वो आपने किया। हाँ। आज की जो महिलाएं या जो युवा, उनको क्या संदेश ज़्यादा देना चाहिए? जो बेटियां, अपने देश की बेटियां, अपने समाज की बेटियां, अपने सवाई माधोपुर इलाके की जो बेटियां, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आपको देखकर कोई आगे बढ़ना चाहे, उन्हें क्या संदेश देना है? सोशल मीडिया से दूर हट के किस प्रकार से आज के इस युग में समाज को ऊपर उठाया जा सकता है?
देखो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि ना, एक तो खुद को कमज़ोर बिल्कुल मत समझो। मतलब आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही बन जाते हो, और ये एक मतलब किताबी बातें नहीं है, ये वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये। आप खुद को कमज़ोर मत समझो। दूसरी बात है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग केबीसी में जाए या कुछ बहुत बड़ा करे, बट क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप क्रिएटिव बनो और इनोवेटिव बनो। क्रिएटिव रहो, इनोवेटिव बनो। आपको बता दें कि 50 लाख रुपए जीतने के बाद आप 50 लाख रुपए का क्या प्लान है? भैया मैं 50 लाख रुपए का ये करूँगी, मैं परिवार, आपकी माता जी को जो जेवर गिरी वो बिक गए, पापा जी ने जितनी भी मेहनत की वो आपकी पढ़ाई में, आपके परिवार की पढ़ाई में लगा दी, क्या करेंगे आप? देखो मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी के लिए ना कुछ वो जो जेवर मतलब उनके वो बिगड़ मतलब ऐसे बिक गए थे ना बीमारी में। हाँ, बीमारी और पढ़ाई दोनों में हुए थे, तो वो बनवाऊँगी। और दूसरा मतलब मैं सवाई माधोपुर में घर बनाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं किराए के मकान में रहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, सबकी इच्छा होती है कि हम खुद का अपना घर बनाएं। जैसा कि अभी आपको देख के किसी के मन में आए कि भाई मैं केबीसी में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए और कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए उसको? देखो बिल्कुल सबको जाना चाहिए, भले आप हॉट सीट पे पहुंचो या मत पहुंचो, पर अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो बिग बी सर से तो मिलने का चांस मिलता है ना, वो ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। केबीसी में जाने की एक प्रोसेस होती है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप पार करने होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो जनरली अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में IVR कॉल होती है, फिर उसके बाद में ग्राउंड ऑडिशन होता है, फिर वहाँ टेस्ट होता है एक 20 क्वेश्चंस का, फिर उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर अगर आपका इन सब में अच्छा परफॉर्मेंस रहा 100%, तो वो लोग आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाते हैं। और फिर उसके बाद में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, जहाँ जो सबसे क्विक आंसर देगा वो हॉट सीट पे पहुँचेगा। आपका जो यहाँ से आने जाने का खर्च, वहाँ रहने का खर्च, वो कौन उठाता है? केबीसी उठाती है या अपन को खुद को उठाना पड़ता है? बिल्कुल, मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल से पहले तो उन लोगों को पता भी नहीं होता कि हम कौन है, वो हमारा नाम भी नहीं जानते, क्योंकि इस बार 7 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, तो 7 करोड़ लोगों का मतलब ऐसा डाटा रखना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले तो वो कुछ ही नहीं जानते, पर जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो ना, फिर तो वो आपकी पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। मतलब फिर तो उनके लिए मतलब आपकी छोटी छोटी बातों की जानकारी होना भी ज़रूरी है, तो वो उसके बाद में आपकी डिटेल निकाल लेते हैं। और उससे पहले तो कुछ नहीं पता होता है। फिर आने जाने का सारा उनका रहता है, जैसे फ़्लाइट का टिकट भी उन्होंने करवाया था हमारा जयपुर से, वहाँ होटल में रहने का भी उनका था, मेरा और कंपेनियन में एक जन का। आपके साथ कौन गया था ऐसे? पापा और भैया गए थे, लेकिन जो मेरा मेन कंपेनियन था ना वो पापा थे, तो पापा का और मेरा खर्चा पूरा उन्होंने उठाया, फ्लाइट का, होटल का, और भैया का तो हमने खुद ने। आपने खुद ने उठा लिया, अफोर्ड कर लिया। जब आप शो में गई, हॉट सीट पे बैठी, वहाँ पे ऑडियंस भी होती है, उस ऑडियंस के सामने आपको हॉट सीट पे बैठना कैसा महसूस हुआ? क्योंकि एक गांव से, एक परिवार से, एक गांव की लड़की किसी के सामने बोलने से झिझकती है, किसी के सामने बैठने से झिझकती है, आपको कैसा महसूस हुआ कि आप इतनी लोगों के बीच में जाके उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं? नहीं देखो, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैं 4 सालों से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरा काम यही है कि मैं लोगों को स्कीम्स जाके बताती हूँ, वो उनका कैसे लाभ लेना होता है, स्कीम के बेनिफिट्स की क्या प्रोसेस होती है। तो मैं ऑडियंस के ऐसे नर्वस नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो ऐसा वो नहीं था, मैं तो एक्साइट थी। और दूसरी बात, वो ऑडियंस से बहुत सपोर्टिव थी, वो तो चाहते थे कि हर बंदा यहाँ से करोड़पति बन के जाए, तो सब लोग बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे। बहुत सपोर्टिव जी, खासकर बिग सर, बिग बॉस सर, अमिताभ बच्चन सर बहुत सपोर्टिव। जी जी बिल्कुल। आपने सोच लिया मेरे को केबीसी में जाना है, केबीसी में आप चले गए, अब आपका भविष्य में क्या प्लान है कि अब मुझे ये अचीवमेंट तो लेना ही लेना है? देखो मैं अपने सारे प्लान सीक्रेट रखती हूँ, मतलब ये मैं तो कॉमन जनरल बातें भी नहीं बताती, तो अपने लाइफ के प्लान तो नहीं बताना चाहेंगे? आप हर जगह पे सरप्राइज देना चाहेंगी? देखो सरप्राइज की बात नहीं है, मतलब सरप्राइज तो अगर मैं सक्सेस होंगी तभी तो सरप्राइज दूंगी ना, पर मैं तो जनरल बातें में इंट्रोवर्ट भी और मैं खुददार भी हूँ, मैं अपनी जनरल या कॉमन बातें भी नहीं बताती, तो अपने लाइफ का प्लान तो मुश्किल है, मतलब ऐसे बताऊँ, हाँ नहीं बताऊँ, क्योंकि लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है।
मतलब मैं आपको अपना प्लान बता दूँ, और तो हर कोई ऐसा थोड़ी ना कि मैं जो बताऊंगी वो ही होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। मेरी लाइफ मतलब मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना पूरी तरीके से। मैं तो ये, मैं जब तक रहूँगी ना मैं खुश रहूँगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, मैं अपने आप को खुश रखूँ। आपका परिवार का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहा है? जी जी बिल्कुल, हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में आपके हाँ, साथ रहा। हाँ। हमारे साथ है नरेशी बहन जी के पिताजी। कैसा महसूस हुआ अंकल जी जब आपने सुना या आपको पता चला कि एक मेरी बेटी है, जो एक गांव की बेटी, आपके मेहनत पसीने से आपने कमाई, रात दिन मेहनत करके अपने बेटा बेटियों को पढ़ाया, और वो एक केबीसी की और सीट पे जाके बैठते, कैसा लगा आपको? मेरे को जब यहाँ वो इसका पहले केबीसी में जाने से पहले वो आए थे ना यहाँ आदमी, उनके वहाँ से केबीसी से, तो उन्होंने मेरा भी फ़ोटो खींचा, मेरे से बात भी की। और जब भी मेरे को मालूम लगा था कि अपनी बेटी केबीसी में जाएगी, नहीं पहले मेरे को कुछ नहीं था, जो क्योंकि इसने पहले जो इसकी फर्स्ट एग्ज़ाम हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, तो मेरे से कह गई कि पापा मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी एक परीक्षा है। मैं को बेटा दिया हो, तो हमको भी इसने ऐसा नहीं बताया कि मैं उसमें जा रही हूँ केबीसी की परीक्षा, इसने तो कुछ और ही परीक्षा का नाम लिया था। फिर उसमें वो आए थे यहाँ, उसने वीडियो शूटिंग भी की। जब मेरे को मालूम लगा था, मेरे से कुछ उसने प्रश्न भी पूछे थे, जो उसका मैंने जवाब भी दिया। जो प्रश्न भी इन्हीं के बारे में पूछा था कि आपकी बेटी क्या करती है, कैसे ऑफिस में काम करती है, वही पूछा। और जो इसकी पहली पढ़ाई का ऐसा भी यही पूछी, और ज़्यादा नहीं पूछी। और जब मेरी बेटी ने मुझे इनके साथ साथ में गया, तो मैंने कभी मेरी मन में क्या मेरी ज़िंदगी में बैठ भी नहीं सकता, और मेरे कुछ मन में ऐसे भी नहीं था कि अपन भी चील गाड़ी में वहाँ बैठ पैर भी रख सकते, हाथ भी नहीं लगा सकता मैं इतने नज़दीक से। जो इसने जाके मुझे चील गाड़ी में बिठा दिया, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी ने मुझे चंद्रमा पे पहुंचा दिया, क्योंकि उसी से मेरी जो अंदर की हृदय है वो बहुत गदगद होके, और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं खुशी से, खुशी के आंसू आ जाते हैं। खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि बेटा होना ही चाहिए? बेटे के बेटों से कम है कि आज पूरे सवाई माधोपुर का नाम रोशन करके आपकी बेटी ने आपको पहचान दे दी है, एक नई पहचान दे दी। मेरा सभी से कहना यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे अच्छा है। और बेटी ने जो मुझे प्रेरित किया, मेरा ज़िले में भी नाम किया और गांव में भी नाम किया, तो इसी की वजह से है सब। आपका तो पूरे देश में नाम हो गया है सर। हाँ सर, जो देश में हुआ तो सभी इसी की वजह से हुआ, नरेशी की वजह से। आज बेटी की वजह से आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जो कल ये वहाँ जो इसका यहाँ गांव में स्वागत हुआ, तो वहाँ फर्स्ट वो हमारे उधर रोड पर गेट है, गेट से हुआ था। तो इसी को देख के मैं वहीं कुछ हृदय में ऐसे वो उठ रहे थे कि मेरे वहाँ भी मेरे आंसू आ गए, खुशी के आंसू आए थे। क्योंकि पूरे इलाके में खुशी की लहरें मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, जहाँ भी सुनता हूँ, गाँव वाले सभी ऐसे कहते हैं कि अपनी बेटी ने आपका नाम भी रोशन किया है, गांव का नाम भी रोशन किया है, और अपने सभी का नाम अच्छा किया, बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया इसने। तो हमारे साथ इनके भैया भी हैं, इनसे भी बात करें। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपको कब पता चला कि हमारी बहन है जो केबीसी में जा रही है? सबसे पहली बात तो है क्योंकि बहन जी कह रही हैं कि मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, या मैं जो भी प्लान करती हूँ किसी को बताती नहीं, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए ये मेरे को पता नहीं रहता। जब कंप्लीट फास्ट एंड फिंगर राउंड के लिए कॉल आ गया था, उसके बाद बताया था मतलब भाई फास्ट एंड फिंगर राउंड के लिए मतलब वहाँ पर जाने के लिए कॉल आ गया, तो मतलब सिलेक्ट तो बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद मतलब साथ में गया था वहाँ पर, मैं खुद साथ में था, मतलब केबीसी के मंच में साथ में गया था। आप भी साथ में? आपको साथ। कैसा महसूस हुआ जब एक भाई अपनी बहन को फोर्थ सीट पे बैठा देखकर, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे भाई अपनी बहन वहाँ पर गई तो मैं बहुत खुश था। मतलब वहाँ पर मतलब एक दिन तो मतलब वो नंबर नहीं आया था फास्ट एंड फिंगर राउंड में, मतलब 1-2 दिन हमारे ऐसे ही निकल गए थे। मतलब फिर चौथे उसमें मतलब हमारा फास्ट फिंगर जाके हम खुश हुए, मतलब
बहुत अच्छा लगा मतलब। क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है, सवाई माधोपुर ज़िले में पहले तो गंगापुर ज़िले से, तो एक गंगापुर से एक लड़का था। अब सवाई माधोपुर ज़िले में महिला देखे तो पहली महिला केबीसी से जीत के रहने वाली हमारी बहन नरेशी है। हाँ बिल्कुल, हमारे मीणा समाज में मतलब पहली कंटेस्ट है मतलब, समाज को छोड़ा, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाँ पूरे माधोपुर में जो 50 लाख रुपए की राशि मतलब जीती है, जीतने वाले हैं। क्योंकि केबीसी में बहुत लोग जाते हैं। हाँ। इन्होंने अपना जो भी तन मन धन अपनी मेहनत लगन से पूरा। आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हुआ? क्योंकि एक भाई के नाते आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि बेटा चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। नहीं बहुत अच्छा लगा है, मतलब शिक्षा मतलब बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास शिक्षा है तो आप बोल पाओगे, अगर शिक्षा नहीं है तो बोल नहीं पाओगे आप। डॉक्टर भीमराव जी ने भी कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। तो हाँ, तो शिक्षा के बलबूते आज मतलब इतने बड़े मंच पे मतलब बिग बी के सामने मतलब वहाँ पर हॉट सीट पे बैठने का मौका मिला। मतलब बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा मतलब बातें करके बी सर से, मतलब बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बहन नरेश मीणा का सारा परिवार। खबरें राजस्थान देखने वाले सब दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।